बोकारो राजधानी एक्सप्रेस में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। नई दिल्ली भुवनेश्वर एक्सप्रेस के कई कोचेज में फूड पॉइजनिंग की वजह से मुसाफिर बीमार पड़ गए। कोच B3, B5, B9 और B7 में करीब 20 मुसाफिर बीमार हैं। बोकारो स्टेशन पर मुसाफिरों का इलाज चल रहा है। मौके पर रेलवे के अफसरान भी मौजूद हैं। यूपीएससी में कामयाब होने वाले तलबा में इस साल गुजरात से कुल 40 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया था, जिसमें से 3 मुस्लिम तालिब इल्म थे। लेकिन कामयाबी मिली अहमदाबाद के बापू नगर इलाके में रहने वाले जैद अंसारी को। कामयाबी मिलने के बाद जैद के अहले खाना जश्न में डूबे हुए हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में 522 रैंक हासिल करने वाले जैद अंसारी ने अपनी तालीम गुजराती मीडियम से शुरू की थी। बापू नगर इलाके में मौजूद UN साधना स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने दिल्ली दरवाजा इलाके में मौजूद HP कापड़िया स्कूल में आगे की तालीम हासिल की। उसके बाद 2013 में निर्मा यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दिया। लेकिन उनके दिल में था यूपीएससी का इम्तिहान दिया जाए। उन्होंने नौकरी के साथ ही साथ तैयारी शुरू की और 2014 में पहली बार यूपीएससी इम्तिहान दिया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। मगर उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और फिर मुसलसल 2017 तक इम्तिहान देते रहे। लेकिन 2018 में होने वाले इम्तिहान में उन्हें कामयाबी मिली। कामयाबी मिलने के बाद वो खुशी का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि यह सफर इतना आसान नहीं था। काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद ये मुझे हासिल हुआ है। लगभग 4 साल का तैयारी थी मेरी। इससे पहले मैं इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था। जब लिस्ट में नाम देखता हूँ तो काफ़ी खुशी होती है और बस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल्लाह ताला। काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मतलब आसान नहीं था, क्योंकि एक बार मेरे पास वेल सेटल्ड जॉब था, उसको मुझे छोड़ना पड़ा इस तैयारी के लिए। के हालात को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, एजुकेशंस में ज़्यादा रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, और ग्रास रूट लेवल पे जो हमारा अभी भी पॉवर्टी है और ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, उसको और बेहतर करने की हमें ज़रूरत है। जैद अंसारी की वालदा का कहना है कि हर माँ को फख्र होता है जब उसका बच्चा कामयाबी हासिल करता है, जबकि उनके वालिद सईद अंसारी का कहना है कि काफ़ी मेहनत के बाद हमारे बच्चे ने ये हासिल किया है। मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है। मेरे बच्चे ने जिस तरह मेहनत की, अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी है, और हर मेहनत करने वाले को अल्लाह ताला कामयाब करता है। को तो ईमानदारी से ही निभाना है। अगर अल्लाह ताला ने नवाजा है तो इनसे कुछ काम लेना चाह रहे हैं। मेरे बच्चे ने एहसास नहीं होने दिया, जिस फील्ड में नौकरी छोड़ कर ये आया, इसने उस कामयाबी अता की। और यानी फर्स्ट ट्रायल में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसने प्रीलिम्स क्लियर किया, जो बहुत कम बच्चे पास कर सकते हैं, बहुत कम बच्चे निकल सकते हैं। उसके बाद मेंस क्लियर किया और पहली दफ़ा इंटरव्यू में ये सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन इसकी कोशिश जारी रही और इसने कामयाबी हासिल की। इस साल गुजरात के 40 तालिब इल्मों ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में हिस्सा लिया था, जिसमें से 18 लोगों को कामयाबी मिली है। गुजरात से जैद इकलौते मुस्लिम तालिब इल्म हैं जिन्हें ये कामयाबी हासिल हुई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अहमदाबाद से आरिफ आलम की रिपोर्ट।